आशीष गिरलियाल क्या कह रहे हैं, एसडीएम है रुद्रप्रयाग के, सुनिए जरा। यहाँ गौचर एयर स्ट्रिप में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 कल ही लैंड कर गए थे। कल MI-17 ने कल यहाँ पर उड़ान भी भरी, पर वेदर वहाँ पर ठीक नहीं था तो वो मिशन अबॉर्ट किया गया। आज सुबह से हम सब तैयार थे और MI-17 के द्वारा एक उड़ान भरी गई थी। उस उड़ान से हमने 15 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और साथ में हमने यहाँ पर NDRF के जो पर्सनल हैं उनको भी वहाँ एयरलिफ्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग के एसडीएम आशीष गिरलियाल को आप यहां पर सुन रहे थे। एक बार जरा रतन नेगी का रुख करूंगी, ग्राउंड पर इस वक्त वो मौजूद हैं। रतन नेगी, सोनप्रयाग से तो डरा देने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, अभी क्या स्थिति है? बाहर निकल जाएगा आदमी, कैसे रहेगा? तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये भयावह है और जो हम इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं वो ये कि भूस्खलन हुआ है, क्योंकि शोर भी सुनाई दे रहा है आपकी तरफ से वहां पर कि शायद लोग दहशत में हैं जाहिर तौर पर इस वक्त वहां पर, और जिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं रतन नेगी के जरिए। रतन, हालांकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत शोर है, बहुत शोर है। और जो बताया जा रहा है ये केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, आप देखिए कि पूरा पहाड़ों का मलबा नीचे आ गया है, रोड ब्लॉक हो चुकी है, मोटी मोटी दरारें वहां पर पड़ी हुई हैं क्योंकि भूस्खलन हो रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर निकल कर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए सड़क खत्म हो गई है, आगे आप नहीं जा सकते हैं। अब जो इस पार वाले हैं वो इसी पार रह गए और जो उस पार वाले हैं वो उसी पार रह गए। तो पत्थर बढ़ रहे हैं तो रेस्क्यू में चुनौती आ रही है और यहाँ साइड कई लोगों को निष्कासित निकालने का प्रयास कर रहा है। और मैं आपको दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जहाँ पर की टीम लगातार निकल रही है, वहां तक मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, उस जगह पर ले जाना चाहूंगा जहाँ पर पे वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। ये देखिए ये दूसरी तस्वीरें है, यहाँ पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो पत्थर बड़े बड़े आ रहे हैं तो फिलहाल उसको रोक दिया गया है। ये रास्ते हैं, ये NDRF की टीम है जो यहाँ से इन रास्तों पे लगातार रेस्क्यू कर रही थी। ये तमाम वो रास्ते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन रास्तों पे लगातार, यहाँ पे इस रास्ते पे लगातार NDRF की टीम रेस्क्यू कर रही थी। सर कल से लेकर अब तक की अगर रतन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? रतन, मैं समझना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए कि सड़क तो खत्म हो गई है, अब आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उस तरफ से जो लोग आ रहे होंगे वो फंसे हुए होंगे। कितने हैं या श्रद्धालु अभी भी जो वहां फंसे हुए हैं, कितने हैं जिनको इवैक्यूएट कर लिया गया है? देखिए जो ये रास्ते नहीं रास्ते पे लगता है, अभी तक की बात की जाए तो 1000 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा चुका है और इसी रास्ते पर लगभग 3000 से लगभग 4000 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है। NDRF की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने यहाँ से निकाला, यानी कि 5000 लोगों को निकाला जा चुका है और शायद ब्लॉक भी टूट चुकी है। बस आउटर ये जो पहाड़ है ये भी टूटने की कगार पर, बस आउटर ये जो पहाड़ है ये भी टूटने की कगार पर है, ये कभी भी टूट सकता है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं और जब पत्थर गिरते हैं जो नीचे से जो रास्ता है जहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है वो चुनौतियां सामने अगर खड़ी हो रही है। पहले कल तक की अगर बात की जाए तो यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड होने लगी तो इस रास्ते को बंद कर दिया गया और अब ये जो पहाड़ है बड़ा वाला ये चुनौती। बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं रतन, और बहुत ख्याल आप अपना भी रखिए क्योंकि आप आगे ही बढ़ रहे थे केदारनाथ की तरफ को, आप रास्ते में वहीं आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देखिए ये भूस्खलन होता है रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से वो रोड ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। अब आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, इधर वाले आगे नहीं जा सकते, उधर वाले इधर नहीं आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि राज्य में जिस तरह के ये हालात बने हुए हैं, राहत और बचाव का काम तो जारी है ही, सभी विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं, लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहाँ पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है।
कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह जो केदारनाथ में बादल फटा उसकी वजह से कई लोग जो फंस गए हैं वहां, उन श्रद्धालुओं से भी बात की। हाँ बिल्कुल मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके आप लोग सुरक्षित रहें, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहाँ कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता न करें, और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अभी 11 लोग और पता है। हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। जी आप बहुत बहुत आभार, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना। जी अवश्य। हाँ मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता न करें कोई भी। तो सुना आपने यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और आइए हिमाचल की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ शवों को निकालने में जुटे हुए हैं। 4000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। हिमाचल में बाढ़ बारिश से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी क्या और स्थिति अलग अलग इलाकों में बनी हुई है, कुल्लू हो, मलाना, हमने देखा था कि उस प्रोजेक्ट को, पावर प्रोजेक्ट को कितना नुकसान यहां हुआ। 50 लोग उसमें भी लापता हो गए थे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम पहले रुख कर लेते हैं। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोमस का रुख करते हैं। लोमस, आप अभी किस रूट पर हैं और अभी वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, अभी मैं आपको हिमानी बता दूं कि मैं रामपुर के रास्ते में हूं। कुछ देर पहले मलाना में मैं मौजूद था, आपको दिखाया था मैंने किस तरीके से वहां त्रासदी पूरी तरीके से कहर बरसाते हुए नजर आ रही है। वो पूरा रास्ता जो कि मलाना के पावर पॉइंट को जोड़ता है, पावर सेक्टर को जोड़ता है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। जो गांव मलाना गांव है वहां तक पहुंचने के लिए एकमात्र वही रास्ता था और वो रास्ता भी इस त्रासदी में बादल फटने के बाद वो पूरा रास्ता बह गया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां पे फंसे लोगों को बाहर निकाला और लास्ट में आखिर में जो 4 लोग फंसे हुए थे उनको भी आखिर में निकाल लिया गया। आपको जानकारी एक ये भी दे दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश में 7 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और साथ में आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनको खोजने का काम एनडीआरएफ की टीम हो, खोजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों का अता पता नहीं है।